यूपी की सियासत में इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के मायावी बयान की खूब चर्चा हो रही है। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को सजा देने की मांग कर रहा है तो कोई उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव से जवाब मांग रहा है। आलम यह है कि रामचरितमानस पर बयान देकर सपा के स्वामी ने जब से अपना चरित्र दिखाया है, हंगामा बरपा है। बीजेपी जमकर हमलावर है। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसी बीच अब एक बीजेपी सांसद का साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला है। बताएंगे आपको कि कौन से सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है, लेकिन उससे पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हुए क्या कुछ कहा था। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, माने जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक के सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो रामचरितमानस पर इसी विवादित बयान के बाद चौतरफा घिरे हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का। उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने बचाव किया है। संघमित्रा का कहना है कि उनके पिता ने रामचरितमानस की जिस चौपाई का जिक्र करते हुए वो उसे आपत्तिजनक बताया है, उस पर विद्वानों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस तरीके से विरोध जायज नहीं है। संघमित्रा मौर्य अपने बयान में कहती हैं, पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है, हालांकि मेरी इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया है तो शायद इसलिए क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। जहां भगवान राम ने जाति को महत्व दिए बगैर सवरी के जूठे बेर खाए, वहीं उस चौपाई में जाति का वर्णन किया गया है। उस पंक्ति को संदेह की दृष्टि से उद्धत करके स्पष्टीकरण मांगा तो हमें लगता है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये विषय मीडिया में बैठकर बहस करने का नहीं है। हमें लगता है कि यह विश्लेषण का विषय है। इस पर विद्वानों के साथ बैठकर चर्चा होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि जो बात पिताजी ने कही है उस पर चर्चा होनी चाहिए और विद्वानों को अपनी राय रखनी चाहिए। मीडिया में इसकी चर्चा फिलहाल नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें और कितनी बढ़ती हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उनकी बेटी संघमित्रा के समर्थन पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।